मनी। ऋग्वेद में धन को श्री के रूप में वर्णित किया गया है, जो न केवल संपत्ति का प्रतीक है बल्कि समृद्धि और वैभव का भी सूचक है। अथर्व वेद में आता है, धनम में परिदिघन्यम च मेनी दीहि यत्समो विन्दते धनम, अर्थात धन हमें स्थिरता प्रदान करे और जीवन को समृद्ध बनाए। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया, यो वै भूमा तत्सुखम, अर्थात धनवान वह होता है जो सुखी होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में धन को राज्य के संचालन और विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताते हैं और कहते हैं, अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थात राज्य की शक्ति और स्थिरता का मूल धन है। संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास अपने नाटक शकुंतला में धन की महत्ता और उसकी आवश्यकताओं को विभिन्न पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। भवभूति का प्रसिद्ध कथन है, धनम च दुर्जेयम, यानी धन वह शक्ति है जिसे प्राप्त करना कठिन है लेकिन उसके बिना जीवन अधूरा। पैसा जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। पैसा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारी आकांक्षाओं को भी। आज की दुनिया में पैसा सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि शक्ति जो हमें अवसर, स्वतंत्रता और आराम देता है। यदि हम पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो यह हमारे लिए भविष्य में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का माध्यम बन सकता है। वित्तीय योजना और धन संचय हमें न केवल आपातकालीन स्थितियों में बचाने से मदद करते बल्कि यह हमें हमारे सपने को पूरा करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य कहते हैं, धर्मस्य मूलम, अर्थात धर्म का मूल भी अर्थ यानी धन ही है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भी कहा, आर्थिक सुरक्षा ही सामाजिक सुरक्षा का आधार है। सेन का यह विचार हमारे समाज में धन की महत्ता को उजागर करता है। भारतीय संस्कृति में धन का स्थान सर्वोपरि है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, जो समृद्धि, वैभव और सुख की प्रतीक है। यह मान्यता है कि जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है वह घर सदैव खुशहाल और समृद्ध होता है। यही कारण है कि भारतीय समाज में स्त्रियों को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। धन के बिना जीवन में उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, व्यापार हो या सामाजिक प्रतिष्ठा। हर क्षेत्र में धन का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे समाज में धन को साधन मात्र नहीं बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। धन जीवन का वह आधार है जो हमें सफलता, सम्मान और सुख शांति प्रदान करता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक आर्थिक नीतियों तक सभी ने धन के महत्व को स्पष्ट किया। धन के बिना जीवन अधूरा है और भविष्य असुरक्षित। धन वह आधार है जो हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता। यदि हमारे पास पर्याप्त धन है तो हम अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की योजना बना सकते हैं। धन के द्वारा हम शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो। जीवन यानी लाइफ। ऋग्वेद का यह मंत्र, ना सदासिन्नो सदाशितानि ना सिद्रजो ना वयोम पारोय, अर्थात यह जीवन की गहराई और उसके रहस्यों को उजागर करता है। इसका अर्थ है कि सृष्टि के आरंभ से पूर्व केवल अज्ञात था, कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। यह श्लोक जीवन के प्रारंभिक चरण और आत्मिक अस्तित्व की खोज को दर्शाता है। उपनिषदों में जीवन को ब्रह्म के अंश के रूप में देखा गया। छांदोग्य उपनिषद कहता है, तत्त्वमसि। महाभारत के शांति पर्व में भीम द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेश में जीवन को एक नैतिक यात्रा बताया गया है। युधिष्ठिर कहते हैं, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म का पालन करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है। कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम में जीवन के उद्देश्य और प्रेम का वर्णन किया है। उनकी यह पंक्ति जीवन की क्षणभंगुरता और उसके महत्व को दर्शाती है। क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थ च साधयेत्। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने राजा जनक को जीवन के सत्य का ज्ञान कराया। अष्टावक्र कहते हैं, साधयेत् मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बध्यामि मन्यापि च। इसका अर्थ है, जो स्वयं को मुक्त समझता वह मुक्त है, जो स्वयं को बंधन में मानता वह बंधन में है। यह श्लोक जीवन के वास्तविक महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, जीवन क्या है?
चलना ही जीवन का एक सच्चा रूप है। यह पंक्ति जीवन के निरंतर गतिशील होने और उसके महत्व को दर्शाती है। एक प्रसिद्ध भोजपुरी लोकोक्ति है, जेहि के जेहि सोहावे से ही के ओही भावे। यह लोकोक्ति जीवन के संघर्ष और महत्व को सरल तरीके से प्रस्तुत करता है। आधुनिक युग के जीव विज्ञानी और विचारकों ने भी जीवन के गहरे अर्थ और उसकी महत्ता पर विचार किया है। चार्ल्स डार्विन ने अपने पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखते हैं, जीवन की विविधता और उसकी उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण खोज की। डार्विन का यह सिद्धांत यह बताता है कि जीवन का विकास प्रकृति की शक्ति के तहत हुआ और इसे अनमोल समझा जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। यह अधिकार केवल जीवित रहने का नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार भी जीवन की गरिमा को संरक्षित करते हैं। संविधान ने जीवन को एक अमूल्य धरोहर मानते हुए उसे सुरक्षित रखने के लिए कई अधिकारों और प्रावधानों की व्यवस्था की है। जीवन एक अनमोल उपहार है। हमें हर पल यह विचार करना चाहिए कि हम इसे कैसे जी रहे हैं। जीवन एक को सार्थक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य को तय करें और उसे पाने के लिए प्रयास। यह जीवन केवल भोग और विलास के लिए नहीं बल्कि इसे उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित करना ही सच्चा जीवन है। हमारे कर्म और निर्णय हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। रामायण में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात जो जीवन में जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।